तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग, कैसा लग रहा है मेरा इंट्रो? क्योंकि भाई लोग, अब आप लोग मुझे सिर्फ इसी इंट्रो पे देख पाओगे, क्योंकि आपके गली मोहल्ले में तो मैं दिखने से रहा। मुझे तो गली मोहल्ले से हटाने की बात हो चुकी है, तो मुझे इसी जगह पे देख लो, क्योंकि मैं यहीं से आप लोगों को हेलो भाई लोग कहता हूँ। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए। तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे देश के ऐसे नए मुद्दों के बारे में जिस पे हमारा देश अब इतनी तेजी से काम कर रहा है कि 2-4 साल में हमारा देश वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। जीडीपी में नंबर 1 होगा, हमारे देश के रेप केस सबसे नीचे होंगे और हमारा देश दुनिया में सबसे आगे होगा। क्योंकि भाई लोग, अब हमारे देश ने रियल मुद्दों पे काम करना शुरू कर दिया है। अब हमारे देश में वो सारे पुराने घटिया मुद्दे हटा दिए गए हैं और अब हमारा देश बिल्कुल नए असली एकदम जिन मुद्दों पे काम होना चाहिए उन मुद्दों पे काम करना शुरू कर चुका है। और वो मुद्दे ऐसे हैं कि अब तो पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि भारत ने अगर इन मुद्दों पे काम कर लिया तो फिर वो तो हमारा खात्मा ही कर देगा। पूरी दुनिया डरी हुई है कि अगर भारत इन मुद्दों पे काम करता रहेगा तो वो तो इकोनॉमी में सबसे आगे चला जाएगा। असंभव, असंभव, असंभव। तो जैसा कि भाई लोग, आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट का एक सिंपल सा काम है कि जैसे ही उसके खिलाफ कोई भी मुद्दा आए उसको हटाने के लिए, उस पे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई अलग अलग मुद्दे लाओ और उस पर शिफ्ट कर दो। तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी ये पहले बहुत ट्राई करा। पहले उन्होंने एसएससी से भटकाने के लिए प्रेमानंद बाबा पे लाने का ट्राई करा था, फिर एसएससी हटाने के लिए उनको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया ताकि लोगों का एसएससी पे भी ध्यान ना जाए, फेक वोटर लिस्ट पे भी ध्यान ना जाए। लेकिन क्या करे भाई, गवर्नमेंट इतनी तेज खुद को समझती है उतनी तेज नहीं बन सकती। अब गवर्नमेंट ने फिर देखा कि लोग तो इससे पागल बन नहीं रहे हैं, तो उसने एक नया मुद्दा ढूंढ निकाला कि हम स्ट्रीट डॉग्स को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 2-4 स्ट्रीट डॉग्स आते जाते लोगों को या तो काट लेते हैं, उन पे भौंकते हैं। इसलिए हमारे इंडिया में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं हम उन सबको हटा देंगे और उन्हें कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे। भाई मेन बात यह है कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने वो फेक वोटर लिस्ट वाला जारी किया कि इतने फेक वोट्स डले हैं, इतना ये हुआ है, तो उसके बाद से अब हमारी गवर्नमेंट हिल चुकी है और लोगों को भी समझ में आ चुका है कि जो गवर्नमेंट उन्होंने चुनी थी वो नहीं जीती है। असल में हुआ ये है कि जो गवर्नमेंट उन्होंने चुनी थी उसे जानबूझ के हराया गया है फेक वोट्स लाके, और जो गवर्नमेंट अभी जीती हुई है वो उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, वो उल्टा उन्हें नुकसान ही पहुंचा रही है, उनका घाटा ही करा रही है। तो इसलिए लोग अब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि इससे कैसे बचा जाए, लोगों का ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए ताकि उसकी तरफ लोगों का कोई ध्यान ना जाए। तो अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कभी स्ट्रीट डॉग्स को उठा लेंगे, कभी प्रेमानंद बाबा जी को उठा लेंगे, कभी किसी को उठा लेंगे। जो इन्हें भद्दा सा भद्दा मुद्दा उठेगा मिलेगा उसे उठाएंगे, न्यूज़ पे चला देंगे ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए ना। लेकिन गवर्नमेंट को इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अब कोई न्यूज़ तो देखता ही नहीं। ये फालतू जो न्यूज़ दिखाते हैं ना कि इसका कुत्ता भाग गया, उसकी कुतिया भाग गई, ये सारी न्यूज़ अब लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर किसी के पास अपना मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है, वाईफाई है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सब जगह उन्हें वहाँ पे रियल न्यूज़ मिल जाती है। तो उन्हें आपके ये न्यूज़ चैनल, खरीदे हुए न्यूज़ चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अब तो गवर्नमेंट रीजंस भी इतने भद्दे देती है ना कि उनका कोई जवाब नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे रीजन दे रही है कि वो होने भी नहीं चाहिए। अब बताओ, कोई अगर 2-4 स्ट्रीट डॉग्स किसी को काट रहे हैं तो आप उनके लिए वैक्सीनेशन करोगे, उन्हें ठीक करोगे, या फिर उन लोगों को एक शेल्टर प्रोवाइड करोगे जहाँ पे आप उनका प्रॉपर ध्यान रख पाओ। लेकिन नहीं, उसके बदले गवर्नमेंट क्या करती, कहती है हम सबको, सारे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है सबको शेल्टर में डाल देंगे ताकि इसके बाद क्राइम होंगे ही नहीं। इस हिसाब से तो रेप केस इंडिया में बहुत ज्यादा होते हैं, तो सारे मेंस को पकड़ो और शेल्टर में डाल दो कि ताकि मेंस बाहर होंगे ही नहीं तो रेप केस होंगे नहीं। इस हिसाब से अभी वुमेन्स ने भी बहुत सारे क्राइम्स किए, तो वुमेन्स को सबको उठाओ शेल्टर में डालो, क्राइम्स होंगे ही नहीं। यार ये कैसा फालतू रीजन हुआ कि अगर आपके खिलाफ कोई कुछ, मतलब देश में कोई भी कोई छोटा मोटा गुनाह करता है तो आप सबको पकड़ोगे और जेल में डाल दोगे। भाई गवर्नमेंट की अगर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चले तो सबसे ज्यादा क्राइम्स तो गवर्नमेंट पार्टी के लोग ही करते हैं। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे पहले तो पूरी पार्टी को पकड़ना चाहिए और जेल में या शेल्टर में डाल देना चाहिए। सबसे ज्यादा क्राइम्स तो वहीं से रुक जाएंगे।
और भाई एक बात बताओ, इस गवर्नमेंट का ध्यान हमारे लिए कुछ करने में नहीं है। ना ये हमारे लिए रोड बनाना चाहती, ना ये हमारे लिए खाने का कुछ करना चाहती। बस हमारे पे टैक्स लगाने पे ध्यान रहता है, हमसे पैसे लूटने में ध्यान रहता है कि मिडिल क्लास लोगों पे बहुत पैसा है, वो लूट लेते हो, बाकी लोगों पे थोड़ी पैसा है। जितने अमीर लोग हैं उन पे कोई पैसा नहीं है, उनसे थोड़ी टैक्स लिया जाएगा। मिडिल क्लास पे बहुत पैसा है, इनसे पैसे लूट लेते हैं। और उसके बाद इसी पैसे से हम अपने जो विधायक हैं, जो लोग हैं अपनी पार्टी के, उनको आईफोन 16 गिफ्ट करेंगे, क्योंकि उन पे तो काम करने के लिए फ़ोन है ही नहीं। वो बेचारे काम कैसे करेंगे? यहाँ गरीब बेचारा वो एप्पल के फ़ोन ही तो चला रहे हैं, हम एप्पल के फ़ोन चलाते हैं, वो बेचारे वो नोकिया चला रहे हैं। अब भाई उनके नोकिया का फ़ोन थोड़ी चलाने देंगे, अगर हम एप्पल चला रहे हैं तो वो भी तो एप्पल चलाएंगे। इसलिए हमारे टैक्सों ने एप्पल के फ़ोन गिफ्ट किए जा रहे हैं, जबकि हमें नोकिया चलाना पड़ रहा है। सोचो गवर्नमेंट ने किस लॉजिक से स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा पहले उठाना समझा, जबकि पूरी दिल्ली, पूरा इंडिया डूबा पड़ा है पानी में। एक सड़क ठीक नहीं है, लोग आराम से जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो परेशान है, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो परेशान है, जो लोग काम पे जाते हैं वो परेशान है। एक भी सड़क ढंग की नहीं है। उसके बाद भी गवर्नमेंट का ध्यान किन पे जाता है? स्ट्रीट डॉग्स पे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट डॉग्स क्यों खुले घूम रहे हैं, उन्हें पहले पकड़ के अंदर डाल। बाकी भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।